हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी जो सभी को बहुत पसंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हम कैसे बना सकते हैं? तो आइए इस रेसिपी में आप बने रहिए और बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सब्जियाँ ली हैं और खड़े मसाले यहाँ ले लिए हैं। एक स्पेशल इंग्रेडिएंट और हम डालेंगे जिससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले गैस की फ्लेम को आप ऑन कर लीजिए, उसके बाद हम पैन रखेंगे। तो सबसे पहले हमें मसाले भूनने हैं, तो उसके लिए मैंने खड़े मसाले यहाँ डाल दिए हैं और इन्हें धीमी आंच पर भूनेंगे। गैस की फ्लेम आप बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा। और इनमें जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो उस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इन्हें ठंडा होने दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बादाम का भी इस्तेमाल किया है, इससे एक अलग ही टेस्ट आता है। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है इस मसाले का। तो इसे ठंडा होने देते हैं और फिर इसे पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरीके का हमने पाउडर बना लिया है इसका। तो इस मसाले का इस्तेमाल आप किसी भी सब्ज़ी के लिए कर सकते हैं। और ये हमने टमाटर लिए हैं, इसमें मैंने लहसुन की कलियाँ डाल के इसे पीस लिया है। तो इसकी प्योरी बना लेनी है। और अब पैन हम रखेंगे गैस के ऊपर और इसमें डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप मस्टर्ड ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है और इसे मेल्ट करेंगे अच्छे से। जब घी गर्म हो जाएगा तो यहाँ जीरा डालना है सबसे पहले। मैंने यहाँ जीरे के साथ साथ 4-5 काली मिर्चें भी यूज़ की हैं। और अब एक कटी हुई मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया है और इन्हें भून लेंगे। इन्हें भूनने के बाद हम यहाँ डालेंगे प्याज को मैंने बारीक पीसा हुआ है, तो उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे। ये 2 से 3 प्याज थे, इनको इस तरीके से मैंने बारीक पीस लिया है और यहाँ ऐड कर दीजिए। अच्छे से भून लेना है। अब प्याज में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे। तो हल्का गुलाबी कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं तो सबसे मेन टिप्स यही है कि सब्ज़ी में प्याज टमाटर अच्छे से भुने हो, ग्रेवी अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो मैंने ली है 1 कटोरी दही और उसमें डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग और धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को आपस में मिला लिया है और यहाँ हम डाल देंगे। इस स्टेज पर ध्यान रखिए गैस की फ्लेम या तो आप बंद कर दीजिए या बिल्कुल लो कर दीजिए। इसे डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहिए जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। और अगर आपने गैस बंद कर दी है तो अब आप यहाँ ऑन कर दीजिए और इसे लगातार चलाते रहें। और जब ये उबलने लगे तो उस स्टेज पर आप इसे चलाना बंद कर सकते हैं और अच्छे से मसालों को पकाएं। तो हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इससे ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। इस तरीके से आप ढक दीजिए और 1-2 मिनट बाद देखिए अगर ऑयल रिलीज़ हो रहा है तो इस स्टेज पर आपकी ये ग्रेवी अच्छे से पक गई है। तो अब हम यहाँ डालने वाले हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ 3 से 4 टमाटर की प्योरी बनाई है, साथ में लहसुन भी मैंने पीसा था। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसे भी मिक्स कर देना है और डाल दीजिएगा यहाँ पे नमक। स्वाद अनुसार आप यहाँ नमक डालिए और मिक्स कर दीजिए। अब हमें टमाटर भी अच्छे से पकाने हैं, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे ढक के पकाइएगा। और जब ऑयल रिलीज़ होने लगे, आपको ऑयल अगर साइड से दिखे तो ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो अभी हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ढक के पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा। तो अब टमाटर भी पका लेते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकने देते हैं। तो 1 मिनट हुआ है, एक बार इसे चला देते हैं और इसे फिर से ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, या जब तक कि साइड से आपको ऑयल नज़र नहीं आता है तब तक। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा इस पे ऑयल आने लगा है। और जैसे जैसे पकती है थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो आप यहाँ देखिए पहले से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है और ऑयल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और अब हम यहाँ डाल देते हैं मटर।
तो मटर आपको जितना अच्छा लगता है उस हिसाब से आप यहाँ डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी के करीब यहाँ मटर का यूज़ किया है। अच्छे से मिला लेना है और जो हमने मसाला पीसा था उसे हम यहाँ डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब। तो ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने इस सब्ज़ी के लिए 100 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है, तो इस हिसाब से आप डाल दीजिए 1.5 चम्मच के करीब, या कम भी आप यहाँ डाल सकते हैं। मसाला डालने के बाद एक बार अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और अब हम डालेंगे किशमिश। तो किशमिश अगर आपके पास हैं तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और थोड़ी सी हमने डाल दी है यहाँ कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। एक बार मिक्स कर दीजिए और यहाँ डाल देंगे पानी। मैंने अंदाजे से यहाँ 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और उसके बाद अच्छे से पका लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जब ये सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। एक बार ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल सादा सिंपल तरीका है। और अब इस सब्ज़ी को ढक के हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। और ये देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से हमारी उबलने लगी है। और आप एक मटर उठा के देखिएगा, अगर अच्छे से गल गई है तो आप यहाँ पनीर ऐड कर दीजिए। साथ में मैंने नमक डाला है, एक बार टेस्ट किया था, उसमें थोड़ा सा नमक कम है सब्ज़ी में, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो यहाँ आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगता है तो यहाँ ऐड कर दीजिए। और ये देखिए अब एक बार हम इसे और उबाल लेंगे और सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और लास्ट में आप डाल दीजिए धनिया। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस सब्ज़ी को आप इंजॉय कर सकते हैं चावल, पराठा, पूरी, नान के साथ। तो जल्दी से आप भी बना डालिए रेसिपी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।